नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वैवाहिक जीवन की विशेष समस्याओं के बारे में और क्या करें आप इनका समाधान, इसके बारे में पंडित जी से विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और विदेश जाने में लगातार समस्या आ रही है, तो रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। अगर आप नित्य प्रातः ऐसा करें तो निश्चित रूप से विदेश जाने में आपको सफलता मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं 12 सितंबर 2025 के पंचांग की। दिनांक 12 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 9:58 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः 11:58 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 5:30 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि दो शादियों के योग कुंडली में कब बनते हैं और अगर ऐसा है तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? जी देखिए, सामान्यतः किसी व्यक्ति की दो शादी की नौबत आए ये अच्छा नहीं समझा जाता। हालांकि दुर्घटना की वजह से ऐसा हो तो बात दूसरी है, लेकिन सामान्यतः दो शादियां होना अच्छी बात नहीं मानी जाती। आखिर किसी व्यक्ति की कुंडली में दो विवाह के या बहुविवाह के योग कब बनते हैं और इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति का खराब होना ऐसे योग बना देता है और पुरुषों के लिए ये काम करता है शुक्र। शनि, राहु या मंगल का प्रभाव विवाह पर हो तो भी दो शादी के योग बन जाते हैं। विवाह स्थान का या उसके स्वामी का एकादश भाव से संबंध बने तो ये बहुविवाह का एक बड़ा कारण जीवन में बनता है। आम तौर पर अगर कुंडली सही न मिलाई गई हो तो ऐसा ज्यादातर होता है कि पहली शादी टूटती है और दूसरी शादी होने की नौबत आ जाती है। तो मान लिया आपकी कुंडली में दो विवाह के योग हैं, तो क्या उपाय करें इसको रोकने के लिए? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ
हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। या तो अपने बेडरूम में सफेद फूल लगाएंगे या सफेद फूलों के चित्र लगाएंगे। अगर ये उपाय करें और विवाह करते समय विशेष रूप से कुंडली मिला लें और 2 विवाह के योग हैं तो उसका उपाय कर लें तो 2 विवाह होने की स्थिति कट जाती है, टल जाती है। बिल्कुल पंडित जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, काम की रुकावट दूर होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश कब होता है और इस समस्या को दूर करने के उपाय क्या हैं, ये बताइए। बहुत बार ऐसा होता है कि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में किसी पुरुष का या किसी स्त्री का प्रवेश हो जाता है और इस चक्कर में विवाह टूटने की नौबत आ जाती है। इस समस्या को दूर करने के उपाय क्या हैं? देखिए, वैवाहिक जीवन में तीसरे के प्रवेश के पीछे आम तौर पर राहु होता है, क्योंकि राहु शक, वहम और चरित्रहीनता पैदा करता है। राहु व्यक्ति के जीवन में असंतोष पैदा करता है और व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की तरफ चला जाता है। अगर शुक्र के कारण ऐसा हो तो व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है, इस वजह से व्यक्ति ऐसा करता है। बृहस्पति अगर ठीक हो
तो व्यक्ति इस समस्या में अगर चला भी गया तो चीजों को बैलेंस करके बाहर निकल आता है। तो मुख्यतः आप ये समझिए कि राहु जो है वो सामान्यतः पति या पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण बनता है और विवाह में किसी स्त्री या पुरुष का प्रवेश होता है, विवाह टूटने की नौबत आ जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपके पति ऐसा कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई महिला है तो पत्नी उपाय करेगी, और पत्नी ऐसा कर रही है, उसके जीवन में कोई पुरुष है तो पति उपाय करेंगे। ऐसी दशा में नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का एक संयुक्त चित्र लगाना चाहिए और जहां तक संभव हो मांस मदिरा से, नॉनवेज से, अल्कोहल से परहेज करना चाहिए। तो अगर ये उपाय किए जाएं तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की नौबत नहीं आती, पति पत्नी का जीवन ठीक तरीके से चलता रहता है। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। धन का लाभ होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। परिवार में प्रसन्नता आएगी। करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। रिश्तों में समस्या हो सकती है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न इंदर नारायण ने हमें लिखा है
और ये हमें बिहार से मेल लिखते हैं। 16 नवंबर 1973 का जन्म है, सुबह 5:40, जन्म स्थान है दरभंगा, बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। इंद्र नारायण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका स्थान परिवर्तन होने का योग बन रहा है। ऐसा लगता है कि आप जगह बदलकर किसी और जगह पर जाएंगे और वहां काम शुरू करेंगे फरवरी 2026 के बाद, और उसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक दिखती है तो उसके बाद आपको कर्जों से छुटकारा मिल जाएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह शाम दोनों समय एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए तो बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब दूसरे सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उससे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, आज का दूसरा प्रश्न मनु भाई ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखते हैं। मनु भाई की जन्म तारीख है 22 जुलाई 1965, जन्म का समय सुबह के 10 बजे, जन्म स्थान है जामनगर, गुजरात। मनु भाई कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से बहुत बेहतर नहीं चल रहा है, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। मनु भाई, आपकी कुंडली के हिसाब से अपने स्वास्थ्य को लेकर के जून 2026 तक सतर्कता बनाए रखिए, क्योंकि जून 2026 तक सेहत के मामले बेहतर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होंगी, ऐसा लग रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें और सुबह शाम दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करें। अगर आप ये काम करें तो आपकी मुश्किलें जल्दी हल हो जाएंगी। पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में वैधव्य योग या विधुर योग जैसी स्थितियां बन रही हैं, पहले तो ये बता दीजिए कि ऐसा होता कब है और अगर ऐसा बन रहा है तो इसके उपाय क्या हैं? देखिए, अगर किसी महिला के पति का देहांत पहले होता है तो उसकी कुंडली में वैधव्य योग होगा, और अगर किसी की पत्नी का पहले देहांत होता है तो उस पुरुष की कुंडली में विधुर योग होगा। ये आता कहां से है? महिला की कुंडली में अगर बृहस्पति खराब हुआ तो वो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। पुरुष की कुंडली में शुक्र ये काम कर देता है। किसी महिला का जो कुंडली का अष्टम भाव है वो उसका मांगल्य है। महिला की कुंडली का अष्टम, द्वितीय, ये 2 भाव बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर किसी महिला की कुंडली में दूसरे 8वें मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, शनि बैठ जाए, केतु बैठ जाए, तो वैधव्य योग जैसी संभावना बन सकती है। अगर बिना कुंडली मिलाए शादी कर दी गई तो लग्न और अष्टम भाव में, खासतौर से महिला की कुंडली में, पाप ग्रहों का होना उसके पति के लिए खतरनाक है। ये जो वैधव्य योग है या विधुर योग है,
इसमें मंगल और राहु की सबसे बड़ी भूमिका देखी जाती है। तो अगर किसी महिला और पुरुष की कुंडली मिला रहे हैं ना, तो महिला के अष्टम भाव पे इंपैक्ट देखिए और पुरुष के दूसरे भाव पर इंपैक्ट देखिए, तब कुंडली मिला करके शादी में आगे बढ़िए, चीजें बेहतर होंगी। क्या उपाय करना चाहिए? ऐसा योग अगर है तो कुंडली मिलान पर बहुत ध्यान दीजिए। और अगर मंगल सेकेंड हाउस में महिला के पहुंच गया है या महिला के अष्टम में पहुंच गया है, तो पाप ग्रह की शांति करवाइए। विवाह के बाद नियमित रूप से शिव जी की उपासना करिए और घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से आम के पत्तों का वंदनवार लगाइएगा। अगर आप ऐसा करें तो चीजें संभल सकती हैं। लेकिन देखिए, मेरा यह अनुभव है कि कुंडली मिलाते समय ही अकल लगा लीजिए। अगर किसी महिला के दूसरे आठवें भाव की स्थिति खराब है तो भैया पहले ही बैलेंस करके तभी आगे बढ़िए। शादी के बाद यहां पर वैधव्य के मामले में या विधुर होने के मामले में ज्यादा प्रयास करके आप चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की 3 राशियों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, अपयश से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन मिलेगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है विवाह के बाद पति पत्नी में हिंसा की नौबत आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। बहुत बार ऐसा होता है कि विवाह के बाद पति पत्नी में हाथापाई होती है, मारपीट होती है, हिंसा होती है। क्यों होता है ऐसा? कुंडली में अगर मंगल राहु का कंबाइंड प्रभाव हो, मंगल शनि का कंबाइंड प्रभाव हो या मंगल सूर्य का प्रभाव हो,
तो पति पत्नी में हिंसा हो जाती है। मंगलिक कुंडलियों में ऐसा दोष सबसे ज्यादा खतरनाक होता है कि कुंडली मांगलिक भी है और उसमें वायलेंस भी है। कभी कभी पति या पत्नी किसी गंभीर दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? पति पत्नी साल में एक बार एक साथ रुद्राभिषेक करवाएंगे। नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करेंगे। लाल और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम से कम करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की 3 राशियों के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। परिवार की चिंता हो सकती है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, नौकरी में लाभ होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। दाम्पत्य जीवन का ध्यान बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में सफलता मिलेगी। कोई शुभ सूचना मिल सकती है। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बिल्कुल पंडित जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें हिमांगी ने लिखा है और हिमांगी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 सितंबर 1994। जन्म का समय शाम के 5 बजे। जन्म स्थान है अल्मोड़ा, उत्तराखंड। हिमांगी कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं, लेकिन उसमें बहुत अड़चनें आ रही हैं। तो क्या मैं अपनी इच्छा से विवाह कर सकूंगी और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? हिमांगी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप स्वयं की इच्छा से विवाह करेंगी साल 2026 के शुरुआती समय में, जनवरी से जून के बीच में, और आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के ठीक रहेगा।
कुंडली में गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है तो आपके भटकने की, बिगड़ने की संभावना बनती है। इसलिए विवाह का निर्णय थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। भावनाओं में बह के, मित्रों के कहने पे गलत संगति में जा करके कोई निर्णय मत लीजिएगा। एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें, आपको लाभ होगा। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल को लेने का, लेकिन उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न चंद्रशेखर जी ने मुंबई से हमें लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 7 अप्रैल 1973, जन्म का समय शाम के 4:10 और जन्म का स्थान है आगरा, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं मुंबई से। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि मैं वापस उत्तर प्रदेश जा करके वहाँ अपना व्यापार करना चाहता हूँ, तो क्या मेरे लिए ऐसा कर पाना ठीक रहेगा? देखिए, अभी 2 साल तक तो व्यापार के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शांति पूर्वक नौकरी करिए। 2027 के अप्रैल के बाद अगर आपकी नौकरी बचेगी तो देखेंगे, अन्यथा ऐसा लगता है कि 2027 में अप्रैल के बाद स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी। उस समय आप वापस जाकर अपना व्यापार कर सकते हैं। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, क्या मंगल वैवाहिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा खराब ग्रह माना जाता है, या फिर हम विवाह कर रहे हैं तो मंगल का देखना बहुत ज्यादा जरूरी है? इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, देखिए, मंगल वाकई में उपद्रव मचाने में नंबर 1 है। महिला हो या पुरुष हो, दोनों के जीवन में मंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शादी चलाने से लेकर के संतान होने तक महिलाओं का जो प्रोडक्टिव सिस्टम है वो मंगल चंद्रमा पे निर्भर करता है। अगर किसी महिला की कुंडली में मंगल निगेटिव हुआ या मंगल कहीं से भी 8वें भाव को प्रभावित करने लगे या 8वें भाव पर मंगल का असर आने लगे, तो कुंडली तुरंत अपने आप में अलग हो जाती है। ऐसी महिलाओं के जीवन में अमंगल हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि बुरा ही होगा, लेकिन कुंडली मिला लेना बहुत जरूरी है। अगर किसी महिला की कुंडली में अष्टम भाव को मंगल प्रभावित कर रहा है तब। और चलिए, अब बात कर लेते हैं उनकी, जिनका जन्मदिन आता है 12 सितंबर को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 12 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में बड़े बदलाव होंगे। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। विवाह और संपत्ति के मामले में यहां विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है, क्या विवाह के वस्त्रों को किसी को दान नहीं देना चाहिए? बताएं पंडित जी। लोगों का ऐसा कहना है कि जो कपड़े पहनकर आपने शादी की थी, उन कपड़ों को किसी को नहीं देना चाहिए। देखिए, विवाह के वस्त्रों को हमेशा सावधानी से रखें।
और प्रयास करें कि ये वस्त्र सामान्यतः किसी को ना दें। और मान लिया कोई गरीब आदमी है, उसकी शादी है, कपड़े नहीं है, आप अपने पुराने कपड़े विवाह वाले देना चाहते हैं तो उसे साफ करके ड्राई क्लीन करके तब दीजिएगा, ताकि उसका कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर ना आए। चलिए अब बात कर लेते हैं 12 सितंबर 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 12 सितंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि जानने का। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को कौन सा दान करने से लाभ होगा। आज की गुड लक राशि है सिंह, लियो। नियमित रूप से शनिवार को अगर ये खाने पीने की चीजों का दान करें गरीबों को तो इन्हें लाभ होगा। ऐसा करने से इनका वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय कौन सा है? जी, आपका कोई लव रिलेशन है, धीरे धीरे टूट रहा है, दूरियां आ रही हैं और आप उसको बचाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे गुलाबी कपड़ा पहनकर या गुलाबी रुमाल कंधे पर रख करके सूर्य को जल अर्पित करिए। इसके बाद मधुराष्टक का एक बार पाठ करिए और जब मधुराष्टक का पाठ कर लें तो प्रेम संबंध आपका बचा रहे, बना रहे, इसके लिए प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।